ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की। मुनि संघ की। जिसके पास आरोग्य पूर्ण है, शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अटूट हैं, रोग कभी भी प्राय करके जिसे प्राप्त नहीं होते, आदि आदि जो सहयोगी द्रव्य बाहरी व्यवस्थित है, खाने पीने इत्यादि के अपेक्षा से कोई कमी नहीं रहती कभी। साथी संगाती सहयोग देने वाले चारों तरफ जिनके बने रहते हैं और ऐसा अनुभव कराते रहते हैं कि अब मेरे पास मृत्यु आने को भी डरता है। किंतु कुछ ऐसी कमजोरियां रहती हैं जिन कमजोरियों को देखने से कोई व्यक्ति अनुमान भी नहीं कर सकता है कि इस प्रकार का व्यक्तित्व भी है और वो इस प्रकार कमजोर भी निकल सकता है। वो 5वें मंजिल के ऊपर वाले बैठा है और एकदम ऐसा तूफान वगैरह आ गया, उस समय उसके पास और कोई साधन सामग्री नहीं थी। ऐसे तूफान भी आते हैं तो मनुष्य को ही उड़ा करके चले जाए और उसको जो छत का सहारा था वो छूट गया। आप लोग सुन रहे? अपने आप को व्यवस्थित कर लो, नहीं तो तूफान में आप उड़ जाओगे। अब 5वां मंजिल है, गिर गया और नीचे क्या क्या है ये भी उसकी ज्ञात है, बचने का कोई सवाल है ही नहीं। गिर गया, कई लोगों ने संभाला, कुछ नहीं, वैद्यों को बुलाया गया। ये तो विशेष जानकारी लेने से ज्ञात होता है उसकी मृत्यु का कारण क्या है। नीचे जो गिर गया उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आपको समझना है मृत्यु क्या वस्तु है। भय जो है प्रकृति कितनी भी हो वो सशक्त
उसको भी दबोच लेती है और घटना घटने से पूर्व में ही वह अटैक कर जाते। यह जो दबोचना उसका उस व्यक्ति की कमजोरी है, न कि भय की। यदि चाहे भय को भी वह दबा सकता है। यह अपने ऊपर आधारित है। तो भय के कारण वह मृत्यु जमीन पर गिरने से नहीं हुई, किंतु अधर में हुई। इसीलिए आप कितने भी पढ़े लिखे हुए हो, यदि इससे आप दबे हुए हैं तो मरते न बचावे कोई। फिर दवाई दारू अपने पास ही एक दो डॉक्टरों को ही रख लो, ये कोई काम नहीं आएगी। क्या है ये जीवन जिसके पास कोई भी विशेष साधन नहीं है? वह भी कभी कभी गिर सकता है, तूफान में उड़ सकता है, फिर भी वह बचता है, बच सकता नहीं, बचता है। यदि मरण निश्चित है तो कोई टाल नहीं सकता। यदि आयु कर्म शेष है, कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता। यह जो जीवन की यात्रा है, इन्हीं दोनों वस्तुओं के ऊपर आधारित है। दवाई की अपेक्षा से यह जो दुआ है, यह जो विश्वास है, यह हमें हमेशा हमेशा अपने मृत्युंजयी क्षमता का अवबोध कराता रहता है। मृत्यु जब निश्चित है, अनिश्चित है ही नहीं। मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन कब होगा? कब तो होगा ही, निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है। जब मृत्यु निश्चित है तो कब कभी भी आ सकता है। यह जब सिद्धांत का विषय बनता है, कई लोग आकर के देते हैं, महाराज आकस्मिक जाने का है, जाना निश्चित हो गया है, विमान यात्रा हुई। दूसरे ने धरती से ऊपर की ओर देखो, महाराज आशीर्वाद दे दो। अभी बढ़िया दूर है, अभी से वह यात्रा महाराज सुचारू रूप से हो जाए। आजकल क्या, आजकल दुख 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 होता रहता है। सब कुछ स्वस्थ है, लेकिन हाँ, आजकल के विमान भी ऐसे ही है। गिर गए तो क्या होगा? होगा तो वही होगा, तुम्हारे करने से थोड़ी कुछ चूकने वाला।
जिस प्रकार जो जी रहा है उसका जीवन क्या है ये बताओ। शांति है ही नहीं उसको। सब कुछ होते हुए भी यह अध्यात्म की कमजोरी मानी जाएगी। उसके अभाव में इसको ऐसा। वो 5 मंजिल था, 10वीं मंजिल पर एक बंदर है और बंदर भी बड़ा नहीं है, छोटा है, कुछ ही दिन का होगा और वो उछल कूद क्या कर रहा है और वो बार बार 10वीं मंजिल के ऊपर बैठ करके नीचे वाले को थोड़ा सा खेल खिलाता रहा और ये नीचे वाले डर रहे हैं, अरे गिर जाएगा, अरे गिर जाए। कैसे गिर सकता है? आयु कर्म तो उसके पास है ही, लेकिन ये दूसरा और भी कर्म है। उसको उस डरने से डर नहीं है, गिरने से डर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये कर्मों का खेल है। विद्याओं के अध्ययन करने से ज्ञात होता है भिन्न भिन्न प्रकार के विद्या। गिर ही नहीं सकता ये मंत्र यदि पढ़ूं, गिर ही नहीं सकता और अंजन चोर पार हो जाता है और साहूकार यहीं पर रह जाता है। चोर पार हो जा। तो क्या क्या क्षमता अपने आत्मा में है, सब कुछ हो करके भी यदि अज्ञान है, भावुकता है, जल्दबाजी है, तो ये सभी आपत्तियों में हमेशा घिरा हुआ रहता है। भारत इस विषय में कुछ अलग सामग्री अपने पास रखता है और वहाँ इन सभी आत्मिक कमजोरियां अज्ञान के कारण जो होती है उनसे ऊपर उठ सकता है, उठता है। ये भय सम्यक दृष्टि के पास आने को डरता है और सम्यक दृष्टि इससे डरता नहीं है। सत्य भय विप्रमुखो कहा गया। अध्यात्म को अपने पास, आध्यात्मिक पुड़िया, कई लोग जो है हार्ट के लिए अपने पास ही ऊपर के जेब में रखते, थोड़ा सा हुआ धक बचना पिछला कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए आप लोग कुछ ऐसे दवाइयाँ अपने पास रखा करो जो काम तो करना ही है। और आज बड़े बाबा का काम बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। रुई की ढेर ढेर है, समय नहीं लगता, थोड़े से हवा के झोंके से उड़ जाता है। कर्म भी ऐसे ही है, सब उड़ जाएंगे, क्योंकि एक मानसिकता हमने बना ली, सब कुछ काम होता है। ये मानसिकता के संस्कार संगति से
हमें प्राप्त हो जाती है। माता पिता भाई बहन हितु संगति करने वाले संगाती, इन सब लोगों से हमें प्राप्त होता है। सत्समागम हमेशा हमेशा करते रहो और अच्छे कार्य सात्विक कार्य हमेशा हमेशा करते रहो। महोत्सव के लिए आप सब लोग एकत्रित होकर के तैयार हैं। उस तिथि को याद रखो जब बड़े बाबा फूल की भांति